सनातन और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर से चर्चा। इस बार बाबा बागेश्वर देश से जात पात छुआछूत खत्म करने और हिंदुओं को एक करने के लिए मैदान में उतरे हुए। इसके लिए वो सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और 9 दिनों तक चलने वाली इस पदयात्रा के लिए भक्तों में कितना उत्साह है, कैसी तैयारी की जा रही है, एक एक तस्वीर आज आपको डिटेल में दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो भैया हिंदू राष्ट्र की जय। जात पात को हमें जड़ से मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। तब भारत के हिंदू कहां जाएं? यही चिंता हमको खाए जा रही है। अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने। धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है। बागेश्वर बाबा कह रहे हैं कि धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया। लेकिन वो तैयारी कैसी है वो हम आपको दिखाएंगे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए छतरपुर के कदारी फार्मेसी कॉलेज में 30,000 लोगों के रुकने का इंतजाम किया गया है। यहां रोज करीब 40,000 से ज्यादा लोगों के लिए खाना बनेगा। खाना बनाने के लिए बड़े बड़े 20 चूल्हे लगाए जा रहे हैं। इन चूल्हों के लिए 16 ट्रॉली लकड़ी मंगवाई गई। आप देखिए वो पीछे जो लकड़ी दिख रही है वो 16 ट्रॉली में भर के आई है ताकि खाना बन सके। 2 ट्रॉली लकड़ी तो सिर्फ अलाव जलाने के लिए मंगवाई गई। लकड़ी वाले चूल्हों के अलावा गैस सिलेंडर का भी इंतजाम किया गया है। एक दिन में 30 गैस सिलेंडर खाना बनाने के लिए लगेंगे। देखिए सिलेंडर भी रखे हुए हैं। वहीं खाना बनाने के लिए 150 लोगों का स्टाफ भी मौजूद है। रात में यहां रुकने वाले 30,000 लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए 30,000 गद्दे भी मंगवाए गए। ये देखिए इसमें गद्दे रखे हुए हैं। साथ ही फार्मेसी कॉलेज के इस 13 एकड़ के मैदान में टेंट लगाया जा रहा है ताकि यहां पहुंचने वाले भक्तों को रुकने में कोई परेशानी ना हो। अच्छा, सिर्फ रुकने का ही नहीं, भक्तों के लिए सभी तरह की सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। जहां हजारों लोग रुकेंगे वहां 100 टॉयलेट पुरुषों के लिए, 50 टॉयलेट महिलाओं के लिए भी लगाए गए। रुकने और खाने की व्यवस्था के साथ साथ पदयात्रा की भी भव्य तैयारी है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए कई इस तरह के रथ तैयार हो रहे हैं। आप देखिए इसमें भी लिखा हुआ है सनातन हिंदू एकता पदयात्रा और बागेश्वर बाबा की फोटो लगी हुई। तो ये जहां जहां जाएंगे ये लोगों से कहेंगे कि एक हो जाओ हिंदू, जाति में मत बटो। तो बड़ा मैसेज देने के लिए निकल रहे हैं कल से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यह पदयात्रा भले ही 21 नवंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन भक्तों के पहुंचने का सिलसिला पहले से शुरू हो गया है। हिंदू राष्ट्र के संकल्प के साथ बागेश्वर धाम पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह भी आपको दिखाता हूं। बागेश्वर बाबा की यात्रा के लिए तैयारियां आपने देखी, लोग भी उत्साहित हैं। अब आपको बागेश्वर बाबा की यात्रा के बारे में भी बता देता हूं। बागेश्वर बाबा की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 21 से 29 नवंबर तक निकाली जाने वाली। छतरपुर में बागेश्वर धाम से शुरू होकर यह ओरछा धाम तक जाएगी। 9 दिनों में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 160 किलोमीटर पैदल चले। बागेश्वर धाम की इस पदयात्रा में 50,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने की संभावना जताई गई है। यात्रा शुरू होने से पहले बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं से सारे भेद भुलाकर एक होने की फिर से अपील की। सुनिए बागेश्वर बाबा। इस देश में 2 जातियां बनानी है हमें, एक अमीर की, एक गरीब की। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें ताकत भी नहीं दिखानी है, हमें भीड़ भी नहीं जुटानी है। हमें लोगों के अंदर जात पात के जहर को निकाल कर हम सब हिंदू एक हैं, इस विचार को भरना है। इसीलिए भैया धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है, धर्म ध्वज का पताका लहरा गया है। 21 तारीख से 29 तारीख तक प्रथम बार पहली अपने जीवन में हम पद यात्रा कर रहे हैं, शोभा यात्रा नहीं कर रहे हैं।
कि आप आओ, फोटो खिंचाओ, चल दो। वो कह रहे फोटो खिंचाने के लिए सब नहीं कर रहा हूं भाई, अंदर अंदर एक फोटो रख लो, हिंदू एक। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतने फिट हैं कि वो इस 160 किलोमीटर की यात्रा को बिना रुके भी पूरा कर सकते हैं। उनको 9 दिनों तक यात्रा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पदयात्रा में उनके साथ हजारों भक्त भी हों और सभी लोगों तक हिंदू राष्ट्र की बात भी पहुंचानी है। इसलिए यात्रा 9 दिनों तक चलेगी। अब यात्रा का रूट प्लान क्या है वो भी समझिए भाई। मध्य प्रदेश के छतरपुर से अलग अलग जगहों पर रुकते हुए 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर में ये पहुंचेंगे। 26 नवंबर को मध्य प्रदेश के दतिया पहुंच जाएंगे, 27 को निवाड़ी, 28 को ओरछा पहुंचेंगे और आखिरी दिन 29 नवंबर को ओरछा धाम में यात्रा का समापन होगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील तो की, साथ ही यह भी बताया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी हो गया है। सुनिए। बुरा न मानना, बांग्लादेश के ऊपर अगर अत्याचार हिंदुओं पर हुआ तो वो तो भारत में आ जाएंगे। मॉरिशस, फिजी या नेपाल के हिंदुओं पर अत्याचार होगा, शायद भारत उदार दिल दिखाए तो वो भारत में आ जाएंगे। पर भारत के हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तब भारत के हिंदू कहां जाएंगे? यही चिंता हमको खाए जा रही और हम लोग बटे हैं जातियों में, समाज में, लोगों में। अपनी ऊर्जा अंग्रेजों पिछड़े के नाम पर खत्म कर रहे। अंग्रेजों पिछड़े की नाम की लड़ाई पर ही द्वंद्व हो रहे। जे बड़े हैं जे छोटे हैं, इसी के तमाशे चल रहे हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों ना बने? हम भारतीय क्यों ना बने? हम हिंदू क्यों ना बने? अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने? यही हमारे मन में विचार आया। लेकिन ये जो क्रांति खड़ी करनी है वो तलवारों की नहीं, विचारों की करनी।